एक कंजूस आदमी था। पूरे 4 महीने में कोई उससे 5,000 का दीप प्रज्वलन नहीं करा पाया। लोग कहते महाराज सब आ गए पर ये नहीं आ पाया। मेरा बिहार हुआ, एक गांव में पहुंचे तो उसने एक पूछा मुझे, भाई वही है? तो महाराज है वही। तो मैंने कहा जिसने 5,000 खर्च नहीं किए वो 1.5 लाख कैसे खर्च कर गया? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया आज क्या होगा, महाराज तो मैं ही हूँ ना, वहाँ भी मैं ही था, यहाँ भी मैं ही हूँ। बोले महाराज आपको मालूम नहीं यहाँ हमारी ससुराल है। यथार्थ घटना है, यथार्थ। यहाँ मेरी ससुराल है, यहाँ तो थोड़ा दिखाना ही है कि हम महाराज के भक्त हो, दान भी देते हैं यहाँ। महाराज जी आप समझो बात के राजा। अब आप शेयर करना वो दान धर्म के नाम पर जाएगा कि ससुराल के नाम पर? किस खाते डालो? खाता तो डालना तो पड़ेगा। किस खाते जा? सभी बोलो है। ये सब उसी की कहानी है कि तुम्हारे सबकी कहानी? घट घट की कहानी है। घर घर तो छोड़ो, घट घट की कहानी मजा नहीं आ रहा। दान भी दे रहे हैं लेकिन ससुराल है इसलिए दे रहे हैं, हमारा स्थान है इसलिए दे रहे हैं। अभी कह रहे थे नहीं महाराज कि महाराज जी छत्र साल आया है, छत्र हमने पहली बार नाम सुना है अभी। तो मैंने सोचा छत्रपति नगर आया है, इसी का नाम क्यों? अभी तक तो इंदौर कहा जा रहा था, अभी तो इंदौर कहा था, इंदौर आया इंदौर आया। अच्छा पता चला वो कल वारसिप निकल गया हमारा। अब ये महाराज के लिए नहीं आए हैं, ये छत्रपति नगर के लिए आए हैं। वो वारसिप चल गया ना, वो वारसिप भगवान मालिक है, वारसिप से बहुत खतरनाक है। हम बहुत सावधानी से हालांकि बात करते हैं, लेकिन कोई एक आध चूहा घुस जाता है। हम जब कहीं का डिस्कशन करते हैं ना तो फिर थोड़ा एक पूछना तो पड़ता है, क्योंकि हम शहर को जानते नहीं हैं। तो ये लोग आनंद वगैरह ये लोग आके बता देते हैं, तो हम पूछते हैं भाई कैसा क्या है, और कोई एक आध चूहा रहता है बस उनका। कल ऐसे ही चर्चा चली, कोई एक आध चूहा ने जा कर के, अरे भैया अभी मेरा इंदौर का ही पक्का नहीं है, तुम कह रहे हो छत्रपति का पक्का हो गया, बताओ तो इन बदमाशों पर क्या करो, वारसिप वालों पर। वारसिप में सबसे गंदी आदत है अंगाड़ी पिछाड़ी समझना नहीं, बस वहाँ होड़ लगी पहले किसने निकाला, इतना ही सा है ना। थोड़ा महाराज से पूछ के निकाल लेते, थोड़ा बैलेट कमेटी से पूछ के निकाल लेते, नहीं वो तो निकाल। कितना पाप लगता है, कितना दोष लगता है। और उल्टा हो गया तो एक बार हुआ है, हमारे पूज्य गुरुदेव का काम यही था, जहाँ का हल्ला हो जाता बस आचार्य वहाँ जाएंगे नहीं, और जहाँ का हल्ला नहीं वहाँ जाके बैठ जाएंगे। एक बार जबलपुर में हुआ ऐसे ही, किसी ने महाराज का पक्का जबलपुर पक्का हो गया, सब बाहर से निकाला, पेपर में छाप दिया, क्योंकि रास्ता कोई दूसरा था नहीं। अब निश्चित हो गया कि आचार्य श्री को ललितपुर आना ही, जबलपुर आना ही निश्चित है, क्योंकि अब चौराहे सब खत्म हो गए, अब कहीं जा ही नहीं सकते, छोटी भी सड़क नहीं है, गैलरी भी नहीं है, तो अब तो पक्का है ना आना। क्योंकि आचार्य श्री का यही डर लगता था चौराहा आते ही सब मुड़ जाए, अपने गुरु जी का ऐसे ही था। उसने देख लिया कि अब कोई चौराहा नहीं, गली भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब तो जबलपुर आना ही, और पेपर में छप गया शब्द, गुरु तो गुरु होते ही। आचार्य श्री ने सीधा जबलपुर में प्रवेश किया। एक मंदिर से दर्शन करते करते हनुमान ताल, बाजारी, लाडगंज, मंदिर करते करते दर्शन करते करते 10:30 बजे जाकर जबलपुर के बाहर नाके पे पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। जबलपुर आ गए कि नहीं? जबलपुर आ गए कि नहीं?
लेकिन क्या हो गया, वो पक्का था जबलपुर का निश्चित रुकना था, लेकिन मात्र वार्षिक छपने से, वो वार्षिक नहीं थी पहले, पेपर में होता, वार्षिक नहीं था उसमें, मात्र उतने छपने मात्र से आचार्य ने पूरा जबलपुर पार किया, 15 किलोमीटर का जबलपुर पार किया, जहाँ से प्रवेश हुआ और निकलने तक पूरा हनुमान ताल, बाजारी, लाडगंज, शिवनगर, ये सब होते हुए नगर के बाहर एक नाका पड़ता है, नाका दमोह नाका पड़ता है, कोनी जी की तरफ जाता है वो, वहाँ जाकर के आचार्य ने कमंडल रखा। पूरा मेला, पूरा जबलपुर रेला चलता है, उस जैसी आगवानी की रैली, क्या गजब की रैली थी। पर यही पता नहीं चल रहा था कि इसका सभा का रूप कहाँ धारण करेगी। अच्छा जी चलते गए, मंदिर आए दर्शन किए चलो, मंदिर आए दर्शन किए चलो, क्योंकि रास्ता दूसरा था नहीं, तो जबलपुर तो जाना ही था, लेकिन पार करके जबलपुर पूरा पार करके और निकल गए। अब बोलो, जिसने पेपर में निकाला कर्म भाई बता दे, होना भी अनियत को नियत मत करो, नहीं तो अनियत से भी वंचित रह जाओगे। अनियत को भी नियत मत करो, कम से कम संभावना शब्द छाप दो, लेकिन ऐसे छाप देते हो, और वो भी चूहा। कोई वजनदार व्यक्ति छापे तो छापे, चूहे छाप देते। तो ये भक्ति भक्ति नहीं मानी जाती। हमारे यहाँ हो रहा है इसलिए भक्ति है,